वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा, मार्का हक में शरीक पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के शाहीनों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, अफसरान और जवानों का हौसला बढ़ाया, कुर्बानियों को सराहा। मार्का हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनाकिद की जाएंगी। मुल्क भर में यादगार शहादा पर फूल रखे जाएंगे, दुआया तकरीबात होंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनोमेंट इस्लामाबाद में होगी। मार्का हक से भारत की पाकिस्तान पर बर्तरी का बुत पाश हुआ। भारत को नाकाबिल यकीन हजीमत उठाना पड़ी। सेनेटर इसाक डार कहते हैं, पहले ही बता दिया था कि भारत ने मुक्का मारा तो जवाबी मुक्के के लिए तैयार रहें। पूरी दुनिया एटमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। भारतीय वज़ीर दिफा का जौहरी हथियारों से मुतालिक बयान पाकिस्तान की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान को भारत की तरह खुद साख्ता जौहरी ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं। गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय वज़ीर दिफा के अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी को जाहिर करता है। आलमी बरादरी को भारत में जौहरी मवाद की बार बार चोरी के वाक़यात पर तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीन की हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके ज़ंगनान के मकाम को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक ज़ंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामला है। भारत ज़ंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन के मुताबिक ये इलाका जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। हमारे शाहीनों ने झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान की अजीम फतह रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म का सियालकोट में पसरूर छावनी में जवानों से तारीखी खिताब। कहा कि अफवाज ने दुश्मन का गरूर और घुमंड खाक में मिला दिया, दांत तोड़ दिए। बहादुर फौजियों ने दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं आने दिया। पाक फजाए ने फजाओं में दुश्मन को झपट कर बर्बाद कर दिया। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को थपकी, एयर चीफ को हाथ पकड़कर शाबाश दी। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कौम का फख्र करार दे दिया। कहा कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कौम की आंखों के तारे बन चुके। आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। इस इलाके के थानेदार थे तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था वो पाश होके वो तबाह हो चुका है। मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। दोबारा हमला किया तो बचा कुचा भारत भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी में टैंक पर खड़े होकर शिकस्त खुर्दा मोदी को सख्त वार्निंग। कहा, हम चाहते तो भारत के तमाम डैम तबाह कर देते, पानी बंद करने का सोचा तो फिर दरियाओं में खून बहेगा। हम जंग और अमन के लिए तैयार हैं, चॉइस आपकी है। मरबूत डायलॉग होंगे, मीठा मीठा नहीं खाने देंगे। पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा और जावेद रहेगा।
हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम को साथ बिठाकर फौजी गाड़ी ड्राइव की। मार्का बुनियाद मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने आरटी को अहम इंटरव्यू में असल हकायक से पर्दा उठा दिया। कहा कि दोनों जानब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज़ फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था, सीज़ फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। मसला कश्मीर के हल तक सीज़ फायर नापायदार रहेगा। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आज से 20 मई तक हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। सिंध बलोचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक भी जा सकता है। खैरपुर में दर्जा हरारत 48, ठुल में दर्जा हरारत 47, बूरेवाला में 46, मियांवाली और कंबर में 42, बहावलपुर में 41 तक पहुंच गया। झंग में पारा 40, लाहौर में 39, कराची में 34 रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ने का खदशा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मनशियात के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। इजलास में जिनसी जुराइम में मुलविस अफराद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंख फोड़ दी जाएगी। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। भारत ने निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन हाथों में है। मूडीज इम्ताज मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटाई। भारत के खिलाफ कामयाबी पर हमारी आइंदा नस्लें फख्र करेंगी। पाक अफवाज के साथ मिलकर 25 करोड़ अवाम ने ये जंग जीती है। कौम को अजीम फतह मुबारक हो। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क के साथ मुखलिस ना होने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा के करीब काला शाह काकू में ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान की मईशत में मौजूदाती तौर पर इस्तेहकाम आया। महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। मरियम नवाज ने कहा, किसानों को गंदम की काश्त पर फी एकड़ 5,000 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को सब्सिडाइज सोलर सिस्टम देने का भी ऐलान। तकरीब में वफाकी वजीर राना तनवीर और अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फर्क खत्म हो गया। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो नाहासिल है। तशद्दुद से बलोचिस्तान को आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। बलोचिस्तान के बारे में सोच और हकीकत में फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की ऑफर बानी पीटीआई और पार्टी तक पहुंचाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की ऑफर के बाद गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई से इस मुतालिक मेरी क्या मीटिंग हुई, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक मामलात किसी के साथ शेयर नहीं किए। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1150 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,19,687 की सतह पर ट्रेड। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ट्रांसफर को नई तयनाती करार नहीं दिया जा सकता। सीनियरिटी का तयन कौन करे? वकील मुनीर मलिक ने कहा, सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस करेगा।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। वकील ने कहा जस्टिस सरदार असलम का तबादला नहीं किया गया। तकर्री आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। £190 मिलियन करप्शन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने दरखास्तों पर समाअत की। सजा मुअत्तली की दरखास्तें आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। अमरीकी सदर का दौरा मशरिक़ वुस्ता। सदर ट्रंप कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। कतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि बोइंग तैयारों का मुआहदा खुशाइंद है। अमरीका बेहतरीन तैयारे, दिफाई हथियार और मिसाइल तैयार करता है। जदीद ड्रोन्स भी तैयार कर रहा है। ईरान के ड्रोन्स की भी तारीफ की। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें तेज। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार। रूसी सदर ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए वफ़द का ऐलान कर दिया। वफ़द इस्तांबुल में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी तुर्किया पहुंच गए। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। जबालिया के इलाके में कई घरों पर रात ने बमबारी। 22 बच्चों और 15 खातीन समेत 50 अफराद को निशाना बनाया गया। गजा में शहादतें 53,000 के करीब पहुंच गई। चीन और रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन तामीर करेंगे। दोनों मुल्कों में मुआहिदा तय पा गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रिएक्टर को इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खलाई बेस की तकमील 2036 तक मतवक्के। पाकिस्तान, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और आज़रबाईजान समेत 17 मुल्कों को शामिल करने पर इत्तेफाक।